नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आगामी एचएसएससी और एचपीएससी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 33वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। आज हम इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, उम्मीद है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो सूरजकुंड मेले से आया और आप उसको न कर पाएँ। तो ये जो जानकारी है काफ़ी महत्वपूर्ण है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगामी सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है समय समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। आयोजन स्थल इस मेले का रहा सूरजकुंड फरीदाबाद और इस मेले को 1 फरवरी से 17 फरवरी 2019 तक इसका आयोजन किया गया। 17 दिनों तक ये मेला चला जिसमें तकरीबन 17 लाख लोगों ने भ्रमण किया। और इस मेले का जो उद्घाटन और विमोचन है 1 फरवरी 2019 को किया गया। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के वर्तमान और 18वें मुख्यमंत्री हैं और महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधायक हैं, उन्होंने हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ संयुक्त रूप से इस मेले का उद्घाटन किया। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के करनाल से विधायक भी हैं। अब बात करते हैं कि इस मेले में थीम राज्य किसे बनाया गया। महाराष्ट्र को थीम राज्य बनाया गया। महाराष्ट्र भारत का यह वो राज्य है जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है और जिसकी राजधानी मुंबई है, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो यह दूसरा मौका था जब महाराष्ट्र को थीम राज्य बनाया गया। इससे पहले भी महाराष्ट्र एक बार सूरजकुंड मेले में थीम राज्य बन चुका है। तो ये जो लिस्ट है थीम राज्य की हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से राज्य कब कब सूरजकुंड मेले में थीम राज्य बने। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सूरजकुंड मेले को सबसे पहले वर्ष 1987 में पहली बार इसका आयोजन किया गया। 1987 और 88 में कोई भी राज्य थीम राज्य के रूप में नहीं शामिल हुआ। यह जो शुरुआत हुई 1989 से शुरू हुई, उस समय राजस्थान को थीम राज्य का दर्जा दिया गया। 1990 में पश्चिम बंगाल, 1991 में केरल, 92 में छत्तीसगढ़, 93 में उड़ीसा, 94 में कर्नाटक, पंजाब 1995 में थीम राज्य बना, 1996 में हिमाचल प्रदेश, 1997 में गुजरात, 1998 में नॉर्थ ईस्ट जिसे हम जो 7 सिस्टर्स हैं वो सभी राज्य थीम राज्य के रूप में उन्होंने शिरकत की। 1999 में आंध्र प्रदेश, 2000 में जम्मू और कश्मीर, 2001 में गोवा, 2002 में सिक्किम, 2003 उत्तरांचल, 2004 तमिलनाडु, 2005 छत्तीसगढ़ और 2006 में हमने बात की थी कि पहली बार महाराष्ट्र को थीम राज्य बनाया गया था। यह 20वां सूरजकुंड मेला था। 2007 में आंध्र प्रदेश, 2008 में पश्चिम बंगाल, 2009 में मध्य प्रदेश, 2010 में राजस्थान, 2011 में आंध्र प्रदेश, 2012 में असम, 2013 में कर्नाटक, 2014 में गोवा, 2015 में छत्तीसगढ़, 2016 में तेलंगाना, 2017 में झारखंड, 2018 में उत्तर प्रदेश और 2019 में महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से ये हरियाणा के वो राज्य हैं जिन्होंने थीम राज्य के रूप में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में शिरकत की। अब बात करते हैं कि इस वर्ष पार्टनर देश या पार्टनर कंट्री किसे बनाया गया, थाईलैंड को। और थाईलैंड के लिए भी यह दूसरा मौका था जब इसने सूरजकुंड मेले में शिरकत की। पहले बात करते हैं कि थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है और इसका जो प्राचीन नाम है वो श्याम देश है और यह दक्षिण पूर्वी एरिया में एक देश है। तो कौन कौन से जो पार्टनर कंट्री हैं जिन्होंने सूरजकुंड मेले में शिरकत की। 2012 में पहली बार जो फोक्स नेशन का दर्जा था वो थाईलैंड को ही दिया गया था। तो कह सकते हैं कि 2012 के बाद 2019 में फिर से थाईलैंड को पार्टनर कंट्री बनाया गया। 2013 में अफ्रीकन देश, 2014 में श्रीलंका, 2015 में लेबनान, 2016 में चीन व जापान, 2017 में मिस्र, 2018 में किर्गिजिस्तान, 2019 में थाईलैंड। 2012 से पहले किसी भी राज्य को फोक्स नेशन या पार्टनर कंट्री का दर्जा नहीं दिया गया था। तो यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि 2012 से फोक्स नेशन का दर्जा दिया गया। और इस मेले के जो मुख्य आकर्षण केंद्र क्या रहे, एक तो इसमें महाराष्ट्र का जो अपना घर है जो पुणे के शनिवाड़ा के रूप में
बनाया गया था, क्योंकि बाजीराव ने 1746 में एक महल का निर्माण करवाया था और इस महल को शनिवार वाड़ा के नाम से जाना जाता है और यह महल पुणे में आज भी मौजूद है और वर्ष 1818 तक पेशवाओं के अधिकार क्षेत्र में रहा। तो उसके आधार पर महाराष्ट्र का अपना घर बनाया गया था। दूसरा आकर्षण था हरियाणा का अपना घर, जिसमें हरियाणा राज्य की संस्कृति, खान पान और कला को दर्शाया गया था। बात करें बैंकिंग पार्टनर कौन था, बैंकिंग पार्टनर के रूप में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने शिरकत की। ऐसा इसलिए किया गया कि मेले को कैशलेस बनाने के लिए, नकदीहीन की जो व्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को बैंकिंग पार्टनर बनाया गया और भारतीय स्टेट बैंक की 3 मोबाइल एटीएम मशीनें मेले में लगाई गई और एक एक्सटेंशन काउंटर भी खोला गया था। और इस मेले में अगर हम बात करें, भारत के सभी राज्यों ने अपनी भागीदारी की और इसमें कम से कम 20 देशों से भी ज़्यादा जो देश हैं वो शामिल हुए थे। और थीम राज्य महाराष्ट्र के कलाकारों ने अपने लावणी नृत्य की भी इस मेले में प्रस्तुति दी। अगर हम बात करें देवेंद्र फडणवीस की, फिर से एक बार बात करें, इन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई के मराठा वीरों की याद में हरियाणा सरकार द्वारा काला अम्ब पानीपत में निर्मित किए जा रहे स्मारक के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने की भी घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और इस मेले में महाराष्ट्र के आर्टिस्टों ने रायगढ़ थीम से मेले को सजाया था और मेले को सजाने में हरियाणा टूरिज्म और महाराष्ट्र टूरिज्म ने संयुक्त रूप से मिलकर कार्य किया। और इस मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय कपड़ा, संस्कृति और विदेश मामलों के मंत्रालयों के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करें जो मेले का जो समापन है वो कब हुआ, 17 फरवरी 2019 को मेले का समापन हुआ। वह रामविलास शर्मा के द्वारा किया गया। रामविलास शर्मा हरियाणा के शिक्षा, पर्यटन मंत्री, पुरातत्व एवं संग्रहालय और संसदीय कार्यभार भी इनके पास है और ये महेंद्रगढ़ से विधायक हैं। और मेले के अंतिम दिन जो मेले में शिल्पकार आए थे उनको पुरस्कार प्रदान किए गए। 4 श्रेणियों में पुरस्कारों को वितरित किया गया और 4 श्रेणियों में कुल 21 पुरस्कार थे जो शिल्पकारों को प्रदान किए गए। तो पहले बात करते हैं कि वो श्रेणियां कौन कौन सी हैं। पहली श्रेणी कला रत्न, जिसमें 2 पुरस्कार शिल्पकारों को प्रदान किए गए। दूसरी कलामणि, कलामणि में 8 पुरस्कार प्रदान किए गए। कलानिधि में 7 पुरस्कार और कला श्री श्रेणी में 4 पुरस्कार प्रदान किए गए शिल्पकारों को। तो बात करते हैं कि वो कौन कौन से पुरस्कार हैं, किस किस राज्य को प्रदान किए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं कलामणि पुरस्कार, जो 8 पुरस्कार प्रदान किए गए। ये है हरिजन तेजसी गुजरात से संबंध रखते हैं, नंद किशोर शर्मा राजस्थान, मिट्ठू रानी राजा पश्चिम बंगाल, कांता खाड़ से मध्य प्रदेश, यू पासी भुई उड़ीसा, चंद्रकांत बोडवाल हरियाणा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा के शिल्पकार है, मिरसेड निगमाटोवा उज्बेकिस्तान, हुयायुन नूर अफगानिस्तान। तो इस श्रेणी में विदेशी शिल्पकारों को 2 पुरस्कार मिले हैं, हरियाणा शिल्पकार को 1 पुरस्कार मिला है और थीम राज्य शिल्पकार को कलामणि का कोई पुरस्कार नहीं मिला। कलानिधि श्रेणी में जो पुरस्कार हैं वो 7 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें संदीप महाराष्ट्र को, ओम प्रकाश मल्होत्रा हिमाचल प्रदेश, शाह रशीद अहमद कर्नाटक, दिशा शेखावत राजस्थान, माधुरीबेन पंकज भाई गुजरात, शब्बीर अहमद धर जम्मू कश्मीर, नसीब अहमद उत्तर प्रदेश। तो कलानिधि पुरस्कार की श्रेणी में विदेशी शिल्पकार को कोई पुरस्कार नहीं मिला, हरियाणा शिल्पकार को कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन थीम राज्य महाराष्ट्र के शिल्पकार को 1 पुरस्कार मिला, संदीप महाराष्ट्र। उसके बाद कलाश्री पुरस्कार, जो 4 पुरस्कार प्रदान किए गए इस श्रेणी में, खोकान नंदी पश्चिम बंगाल, खेमराज सुंदरियाल हरियाणा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेला वेंकटेशा तेलंगाना, उदय शंकर पश्चिम बंगाल। तो इन 4 पुरस्कारों में विदेशी शिल्पकार को कोई पुरस्कार नहीं मिला, हरियाणा शिल्पकार को 1 ही पुरस्कार मिला, थीम राज्य महाराष्ट्र के शिल्पकार को कोई पुरस्कार नहीं मिला। उसके बाद है कला रत्न पुरस्कार। कला रत्न पुरस्कार 2 वितरित किए गए, जिसमें मोहनलाल गुर्जर राजस्थान को और इस्कंदर स्टीफन अलहलाबी सीरिया को। तो इस प्रकार से ये पुरस्कार प्रदान किए गए। तो बात करते हैं कि सर्वाधिक पुरस्कार किन राज्य के शिल्पकारों को प्रदान किए गए। 2 राज्य हैं जिसमें राजस्थान और पश्चिम बंगाल। राजस्थान को 1 कला रत्न, 1 कलामणि और 1 कलानिधि, 3 पुरस्कार राजस्थान की खाते में आए हैं। और पश्चिम बंगाल को 1 कलामणि और 2 कलाश्री। तो पश्चिम बंगाल के खाते में भी कुल 3 पुरस्कार आए हैं। थीम राज्य महाराष्ट्र
को एक ही कला निधि पुरस्कार हासिल हुआ। पार्टनर देश थाईलैंड को कोई भी शिल्पकार पुरस्कार नहीं मिला। मेजबान राज्य हरियाणा, हरियाणा को एक कलामणि और एक कलाश्री, कुल 2 पुरस्कार हरियाणा राज्य को प्राप्त हुए। तो फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ 33वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के बारे में। एक तो यह मेला भारत का ही नहीं अपितु पूरे दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है। इसका आयोजन स्थल सूरजकुंड फरीदाबाद रहा। आयोजन तिथि 1 फरवरी से 17 फरवरी 2019। थीम राज्य महाराष्ट्र दूसरी बार बना है, इससे पहले 2006 में बना था। पार्टनर देश थाईलैंड, यह भी दूसरी बार बना, इससे पहले 2012 में बना था। इसका उद्घाटन और विमोचन 1 फरवरी 2019 को किया गया। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री, और हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा संयुक्त रूप से। और इसके अलावा मेले के उद्घाटन के समय हरियाणा के पर्यटन और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री जय कुमार रावल भी मौजूद रहे। और इसके अतिरिक्त थाईलैंड के राजदूत सलर थाराडोल थोंगरुआंग ने भी शिरकत की थी। और मेले का जो समापन है वो 17 फरवरी 2019 को हरियाणा के शिक्षा और पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, आज हमने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।